क्रोध हमारे लिए अत्यधिक हानिकारक है। क्रोध के कारण ही मनुष्य अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता, अपनी नींद खो देता है, अपनी कार्य करने की क्षमता खो देता है, यहाँ तक कि अपनी भूख भी खो देता है। वह ठीक से सोच भी नहीं पाता। मनुष्य का शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता में भी क्रोध का वर्णन करते हुए कहा गया है कि क्रोध से मनुष्य एक प्रकार से सम्मोहित हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति से भ्रम में आ जाने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। फिर बुद्धि के नाश होने पर व्यक्तित्व का नाश हो जाता है। अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्रोध रुकावट पैदा करता है। अंतःकरण शांत नहीं रहता, या फिर ऐसे कहें कि साधक के लिए लक्ष्य प्राप्ति में यह सबसे बड़ी बाधा है। परम शिव जब नटराज के रूप में विध्वंसक नृत्य करते हैं तो प्रकृति में जो इंसान ने असंतुलन की स्थिति पैदा की होती है वह समतुल्य में आ जाती है। फिर से एक नए सौंदर्य युक्त रूप में प्रकृति सामने आती है। एक तरह से आदि शक्ति परम शिव से प्रभावित हो शांतमय रूप में अपना प्रभाव दर्शाती है। उसी प्रकार जब परम शक्ति मनुष्य द्वारा प्रकृति पर प्रकोप होने पर अपना विध्वंसक रूप दर्शाती है तो शिव शव बनकर उसे शांत करते हैं। इस प्रकार सामंजस्य की स्थिति स्थापित हो जाने पर यह संसार यथास्थिति को प्राप्त होता रहता है। इसे परम प्रकृति तथा परम पुरुष का क्रोध भी कहा जा सकता है। एक अन्य उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब बहुत तेज हवा चलती है या आंधी आती है तो एक गोलाकार बवंडर सा ऊपर की ओर उठता है। अपने में अच्छे बुरे पदार्थ समेट कर ले जाता है और कहीं दूसरे स्थान पर अस्त व्यस्त स्थिति में पटक देता है। तेज हवा या आंधी के शांत हो जाने पर जहाँ से ये पदार्थ वहाँ जाते हैं तो इस अवस्था में या तो साफ सुथरा हो जाता है या फिर अस्त व्यस्तता की स्थिति होती है। दोनों ही परिस्थितियों में देखें तो एक अजीब सी शांति का अनुभव आंधी के शांत होने के बाद होता है। ठीक यही हम क्रोध अथवा अत्यधिक क्रोध आने पर अनुभव करते हैं। क्रोध रूपी इस विकार से न केवल हमारा मानसिक ह्रास होता है बल्कि पारिवारिक तथा सामाजिक दृष्टि से भी नुकसान होता है। ध्यान ही एकमात्र ऐसी विधि है जिससे मन का क्रोध शांत करने तथा साधना पथ पर अग्रसर होने में मदद मिलती है। पहले यह जानें कि क्रोध आता क्यों है। कारण का निवारण ही परिस्थिति पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। जन्म से लेकर मनुष्य जिन परिस्थितियों से गुजरता है उनके कारण उसके मन पर गहरी छाप पड़ जाती है। फिर चाहे वह विचार परिवार के से मिले हों, चाहे समाज से मिले हों, किसी न किसी रूप में उसका मन या उसकी बुद्धि प्रभावित तो होती ही है। यही सब प्रकट रूप से प्रदर्शित होता है। यह ध्यान से ही संभव है कि क्रोध को दूर किया जा सके। ध्यान से साधक अनावश्यक क्रोध के प्रभाव या क्रोध के भाव विचारों से मुक्त होता है। क्रोध अथवा अति क्रोध की अवस्था में अपने आप को
उस स्थान से अपने को अलग करना है। 2-4 कदम टहलने के बाद खुद लेकर बिना किसी से मांगे 1 गिलास पानी का पिएं। तब एक कोने में या अपने कमरे में पालथी मारकर बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी तथा गर्दन सीधी रखें, पर किसी प्रकार से शरीर में तनाव अथवा शक्ति ना आए। इस वक्त कुछ नहीं करना है, बस मन में आते जाते विचारों को देखना है। अच्छे बुरे जैसे भी भाव चलते हैं, चलने देना है। कुछ समय बाद श्वासों की गति तेज होगी, तब श्वासों की ओर ध्यान दें। तब भी कुछ नहीं करना है, देखते जाना है कि श्वास आ रहे हैं और श्वास जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको लगेगा कि श्वासों की गति कम हो रही है। जो विचार आएंगे तथा जो विचार जाएंगे, उनमें आप स्पष्ट जान पाएंगे कि परिस्थिति को पहले ही शुरू में कैसे हल किया जा सकता था। मन धीरे धीरे शांत अवस्था में आ जाएगा। तब किसी तरह पछतावा ना करें। यह कहावत भी है, अब पछताए क्या होत है, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बस ध्यान से दृष्टि में सुधार लाएं। ध्यान न केवल क्रोध को ही नियंत्रण में लाने में मदद करता है, परंतु यह व्यक्ति को अपने आप को समझने में भी सहायता करता है। यह सब अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहा गया है। ओम नमः शिवाय।